Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकले धीरूभाई अंबानी की विजनरी सोच का ही नतीजा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत ही नहीं दुनिया की प्रमुख कंपनियों में शुमार हो गई है। उनकी सफलता की कहानी देश दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। आज यानी 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जानते हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प पहलू। उनका पूरा नाम है धीरज लाल हीराचंद अंबानी। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात जूनागढ़ शहर के पास के एक छोटे से कस्बे चुरवाड़ में एक मोड़ वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने पास के गिरनार पहाड़ी पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भजिया बेचकर सबसे पहले अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और यह साबित किया कि टॉप उद्यमी बनने के लिए बड़ी बड़ी प्रबंधन की डिग्रियां लेना जरूरी नहीं है। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पहली बार 1955 में विदेश गए। वो अपने भाई रमणीकाल के साथ काम करने यमन के शहर अदन चले गए। अदन में उन्होंने पहली नौकरी एक पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में की और उनकी तनख्वाह महज 300 रुपये महीना थी। कुछ समय बाद वे भारत लौट आए और गिरनारी चोटी पर तीर्थयात्रियों को भजिया बेचना शुरू की। इसके 5 साल के भीतर ही उन्होंने अपने एक कजन चंपकलाल दमानी के साथ 1960 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उनका पहला ऑफिस मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में नरसिंहनाथ स्ट्रीट में 350 वर्ग फुट के कमरे में था। इसमें 2 मेज, 3 चेयर और एक टेलीफोन था। उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये की पूंजी और 2 सहायकों के साथ यह कारोबार शुरू किया था। आज सिर्फ मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार पूंजी 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गई है। उनकी कंपनी का नाम कई बार बदला। पहले इसका नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन था, जिसे बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और अंततः रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया है। धीरूभाई ने नायलॉन के आयात करना शुरू किया, जिसमें उन्हें करीब 300% का मुनाफा होता था। 1996 में रिलायंस भारत की ऐसी निजी कंपनी बन गई जिसकी S&P, मूडीज जैसी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग शुरू करनी। इसके नेतृत्व में रिलायंस ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई जिसकी सालाना महासभा एजीएम स्टेडियम में होती थी। 1986 की ऐसी ही एजीएम में 3.50 लाख लोग शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी, पावर जैसे कई सेक्टर में कदम बढ़ाए। धीरूभाई के 2 बार ब्रेन स्ट्रोक आया। पहली बार 1986 में और दूसरी बार 24 जून 2002 को। 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.